आशुतोष श्रीवास्तव जी। सीधे मैं आपको रुक करते हुए फिर शोएब चौधरी जी मैं आपके पास आऊंगी। अब सवाल लोगों के जहन में यह है कि व्हाट्सएप चैट, क्योंकि ज्यादातर उसी का जिक्र हो रहा है और मीडिया को भी वही चीजें दी गई हैं, व्हाट्सएप चैट क्या आधार बन सकता है? क्योंकि बार बार जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो दलील दे रहे हैं कि सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर इस तरह से जिसने कोई गुनाह किया नहीं उसको उसकी सजा देने की कोशिश की जा रही है। व्हाट्सएप चैट क्या सबूत के तौर पर मान्य होता है कोर्ट के भीतर? देखिए, इसमें मैं दो बात बताना चाहता हूं। एक तो यह है कि जो सेक्शन 63 है हमारा एविडेंस एक्ट में, उसके अंदर जो है इसको सेकेंडरी एविडेंस माना जा सकता है, प्राइमरी एविडेंस तक पहुंचने के लिए इसको सोर्स माना जा सकता है। लेकिन जो है जब 2000 में आईटी एक्ट बना तो उसमें कुछ सर्टेन सेक्शन 65A लाया गया, जिसमें पहले, क्योंकि हमारे टाइम वो उससे पहले कंप्यूटर्स नहीं थे, तो कंप्यूटर्स जब आए और कंप्यूटर सिस्टम आया, उसके कंटेंट्स को जो है एविडेंस मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, इसके लिए सेक्शन 65A को लाया गया। और साथ में सेक्शन 65B का जो सब सेक्शन 4 है, उसके हिसाब से एक जो है सर्टिफिकेट फाइल करना पड़ता है अगर आप किसी भी व्हाट्सएप चैट या कोई भी कंप्यूटर का जो कंटेंट अगर आप प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट में, जिसमें कि उस पर्टिकुलर डिवाइस का आईपी एड्रेस मेंशन होता है, वो प्रॉपरली वो डिवाइस कौन सी डिवाइस, क्योंकि ऐसे तो कोई भी शो कर सकता है कि ये हमें सो एंड सो कंप्यूटर से मिला, लेकिन उस पर्टिकुलर कंप्यूटर या मोबाइल फोन या कोई भी डिवाइस, उसका पूरा उसमें कंप्लीट डिटेल्स जो है सबमिट करना पड़ता है कोर्ट में। और मुझे लगता है ये मुद्दा भी आज बेल के लिए इंपॉर्टेंट है और इसको भी उठाया जा रहा है कि ऐसा कोई सर्टिफिकेट वैसे आज की परिस्थितियां क्या बताती हैं आशुतोष जी? सबके जहन में यही सवाल है कि क्या आज लग रहा है कि 23-24 दिन के बाद राहत मिल सकती है? दूसरा चित्रा जी, मैं एक और बात बताना चाहता हूं जो कॉन्स्पिरेसी की जो बात है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई एक एक्यूज्ड के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ तो उसको क्यों अरेस्ट किया गया ऐसे सिचुएशन में। तो इसमें जो सेक्शन 29 जो कॉन्स्पिरेसी डाला गया एनडीपीएस का, या फिर सेक्शन 120B कॉन्स्पिरेसी जो हमारा इंडियन पेनल कोड में है, उसको लगाया जाता है। उसका मतलब ये है, जिसमें एक एग्जांपल दूं कि अगर 7 लोग अगर गए किसी बैंक में और उन पे आरोप है कि उन्होंने वहां पे रॉबरी किया, तो जिसमें 5 या 6 लोग अंदर गए विथ आर्म्स के साथ, और उसमें एक जो आदमी था वो सिर्फ बाहर सीढ़ियों पे खड़ा था, वो सिर्फ ये देख रहा था कोई पुलिस तो नहीं आ रही या कोई आ तो नहीं रहा अंदर, हालांकि उसने डायरेक्टली कोई क्राइम नहीं किया, बट कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है उसको कॉमन इंटेंशन माना जाता है और सबके ऊपर जो है सेम सेक्शंस के ऊपर ट्रायल को चलाया जाता है। हालांकि यहाँ पे मामला बेल का है, तो बेल में कोर्ट वो नहीं देखेगा ट्रायल के मामलों को, कोर्ट ये देखेगा कि इस पर्टिकुलर एक्यूज्ड को अब कस्टडी में रख करके इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है या फिर नहीं है। वैसे भी बहुत ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, ऐसे में वास्तव में एनसीबी को अभी और जरूरत है या फिर नहीं है? हालांकि एनसीबी की दलीलें हैं कि चूंकि गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय रैकेट से तार जुड़े हुए हैं, इस वजह से इनका बाहर आना ठीक नहीं है। शोएब चौधरी जी, सबकी निगाहें तो लगी हुई हैं इस बात पर कि वो बाहर आएंगे या फिर नहीं आएंगे, लेकिन ये बात तो सच है कि व्हाट्सएप चैट को ही अगर हम आधार माने तो उसमें ड्रग्स के लेने का या इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है, तो इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो 23 साल के हैं, वो मासूम है, उनको छोड़ दिया जाए। देखिए, मैं 23 साल की उम्र से मासूमियत को तो नहीं जोड़ना चाहूंगा, और व्हाट्सएप में जो दिखाया गया है वो रिया चक्रवर्ती के केस पे भी हम देख चुके हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। व्हाट्सएप चैट कितना एडमिसिबल है ये तो यहाँ बैठे हुए जो वकील लोग हैं वो बताएं, लेकिन ये जरूर है क्योंकि पहले दिन से इस केस को हम फॉलो कर रहे हैं तो ये समझ में आता है कि एक अधिकारी की इंटेग्रिटी के ऊपर जो सवाल उठाए गए हैं वो बहुत वैलिड नजर आते हैं, बड़े वाजिब सवाल है। और ये भी अच्छी बात है कि एनसीबी ने इंटरनल इंक्वायरी शुरू कर दी है, और मैं ये दुआ करता हूं कि इस इंक्वायरी में जो इल्जाम उनके ऊपर उठाए गए हैं वो इल्जाम झूठे निकले, क्योंकि अगर गलती से ये सच निकल आए तो इस देश की जनता का इन एजेंसीज के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। और उसके साथ साथ आप सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम ये पैदा होगी कि अगर ये अधिकारी के ऊपर उठाए गए सवाल सच निकल आते हैं तो जितने केसेस इन्होंने 10-12 साल की सर्विस में जितने लोगों को अंदर किया होगा, जो केसेस किए होंगे, उन सब को भी वापस इनके ऊपर उस चीज को रिपीट करने की, उसके ऊपर कुछ उनको मौका मिलेगा ताकि वो ये साबित करने की वापस कोशिश करेंगे कि उनको भी गलत तरीके से बताया गया।